हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताऊंगा पासा और पासा के संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में समाप्त करने वाला हूं। आपकी सारी समस्याओं को दूर करने वाला हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बस मेरे साथ जुड़े रहें और अपनी समस्याओं को दूर करें। ठीक है, पासा से संबंधित जितने प्रश्न होंगे आज मैं उन सभी को दूर करूँगा। देखिए, पहला प्रश्न मैंने लिया है कि एक पासे को एक बार उछालने पर अंक 3 के ऊपर आने की प्रक्रिया क्या होगी। एक पासे को एक बार उछालने पर अंक 3 के ऊपर आने की प्रक्रिया होगी। अगर इस तरह के प्रश्न जो आते हैं 2 नंबर का हो या फिर 1 नंबर का हो, बनाने का प्रक्रिया हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। हल लिखने के बाद हम लिखेंगे कि एक पासे को ऐसे लिखेंगे, एक पासे को ऐसे लिखेंगे, एक पासे को एक बार उछालने पर प्राप्त संभव परिणाम बराबर 6। एक पासे को जब हम एक बार उछालते हैं ना, एक पासे को जब एक बार उछालते हैं तो हम लोगों को कुल संभव परिणाम 6 प्राप्त होता है। यानी कि 6 में से कोई एक आएगा, ठीक ना। यानी कि एक पासा आप जब देखते हैं तो आप पासा में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। एक पासा जब हम लेते हैं उस पासे में आपने ध्यान से देखा होगा कि एक पासे में 1 से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है। और जब हम उसको उछालते हैं, खेलते हैं आपस में, तो क्या करते हैं, उछालते हैं और फेंकते हैं ऊपर, तो क्या देखते हैं, कभी 1 आ गया तो कभी 2 आ गया तो कभी 3 आ गया तो कभी 4 आ गया तो कभी 5, किसी का 6 आ जाता है, कभी बार बार आते रहता है संख्या। यानी जब हम एक पासे को जब एक बार उछालते हैं ना तो 6 अंकों में से कोई एक ही अंक ऊपर आता है। क्या सुने, आप लोग देखते होंगे जब खेलते होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम पासा खेलते हैं तो पासा को जब हम एक बार उछालते हैं तो उन एक बार उछालने पर 6 अंकों में से कोई एक अंक ही ऊपर आता है। क्या 6 आता है, क्या एक साथ 6 आता है? नहीं। देखने पर देखिएगा, आप पासा लेते हैं तो ऊपर उछाल देते हैं तो नीचे गिरता है तो या तो उसके ऊपर 1 आता है, या तो 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या 5 आएगा, 6 आएगा। 6 में से कोई एक आएगा, बस ये नहीं कि 6 साथ में आता है, नहीं आता है, ठीक ना। आता है कि नहीं, आप खेलते हैं देखे होंगे लूडो गुट्टी, ठीक ना। तो उसमें देखिएगा एक पासे को एक बार उछालने पर प्राप्त संभव परिणाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। प्राप्त कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 6 होता है। कौन कौन होता है, 1 2 3 4 5 6। अतः पूछा क्या गया है, किसकी प्रायिकता पूछा गया आपसे, अतः पूछा गया क्या, अंक 3 के ऊपर आने की प्रायिकता। अतः हम लिखेंगे यहाँ पे अंक 3 के ऊपर आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बराबर, ये पूछा गया प्रायिकता, अंक 3 के ऊपर आने की प्रायिकता बराबर क्या होगा। तो आपको बता दें, अंक 3 के ऊपर आने की प्रायिकता पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि एक बार जब हम उछालते हैं तो मान उछालने के बाद नीचे गिर गया गुट्टी, तो क्या होता है उसमें, पासा जब नीचे गिरता है तो अंक 3 आ गया। तो यानी कि अंक 3 इसमें 1 से लेकर कितना है, पता है 1 से लेकर 6 तक है। तो इन 6 में अंक 3 कितना बार है, कितना बार है, केवल 1 बार, इसलिए 1 लेंगे। और टोटल कुल परिणाम कितना, टोटल लेकर 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज बस समझ में, चलिए नहीं समझ में तो एक और प्रश्न देखिए। यही प्रश्न रहा और कहा दिए कि एक पासे को एक बार उछालने पर अंक 4 के ऊपर आने की प्रायिकता, तो कैसे बनाइएगा। तो आपको अगर पूछा जाए कि एक पासे को एक बार उछालने पर अंक 4 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी, तो बात वही है, एक पासे को जब हम एक बार उछालते हैं तो अंक 4 कितना बार, 1000 बार थोड़ी आएगा, एक ही बार आएगा। तो यानी यहाँ से 1 से 6 के बीच अंक 4 कब है, कितना जी, अंक 4, 1 2 3 4 5 6 में अंक 4 कितना है, कितना है बताइए जल्दी, 1 ही है। तो इसलिए यहाँ 1 4 कहोगे जी, 4 कहाँ पर, 1 के बने तो 1 लेके फिर टोटल कितना है, 6, यही आंसर हो जाता है, ठीक ना। फिर अगर आपसे कहे कि एक पासे को एक बार उछालने पर अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा। तो कुछ नहीं करना, फिर इसी तरह से बनेगा, इसी तरह से बनाइएगा। एक पासे को एक बार उछालने पर प्राप्त संभव परिणाम कितने हो गए, 6। और आपसे पूछा गया क्या, अतः, क्या पूछा गया, अतः
2 का ना, तो अतः 2 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगा, अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगा। तो आपको कैसे बनाना है, वही बात हुआ, अंक 2 का गो है, इसमें कितना जी अंक 2 1 है, और टोटल कितना परिणाम है 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आपसे प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है, अगर आपसे पूछे एक पासे को एक बार उछालने पर अंक 5 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अंक 5 के ऊपर आने की प्रायिकता का मतलब हुआ कि एक से यहाँ पे 1 से 6 के बीच अंक 5 का गो है, अंक 5 कितना है जी, एक है ना, देखिए 1 से लेकर 6 के बीच अंक 5 का एक है, इसलिए 1 लिखेंगे। टोटल कितना है, टोटल 6 गो, इसलिए 6। यानी कि जब भी इस तरह का सवाल आता है समझिए उसका लगभग नहीं 1/6 ही आंसर होगा, क्योंकि अंक 5 पूछे तो भी 1/6 आंसर, अंक 4 पूछे तो भी 1/6 आंसर, अगर अंक 3 पूछता है तो भी 1/6 आंसर, अंक अगर 1 पूछता है तो भी 1/6 आंसर, अंक 2 पूछता है तो भी 1/6 आंसर होगा, अंक 3 पूछता है तो भी 1/6 आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार अंक 4 पूछे तो 1/6 आंसर, अगर अंक 5 पूछता है तो भी उसका आंसर 1/6 आंसर होगा, अंक 6 पूछता है तो भी 1/6 आंसर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अंक 1 एक ही बार है, अंक 2 एक ही बार है, अंक 3 एक बार है, अंक 4 एक बार है, अंक 5 भी एक बार है, और अंक 6 भी कितना बार है, एक बार है। ठीक ना, आई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपको बताते हैं कि अगर पूछा जाए एक पासे को एक बार उछालने पर, क्या एक पासे को एक बार उछालने पर 3 से, अगर यहाँ कहा दे 3 से उछालने पर 3 से कम अंक, अगर कहा दे एक पासे को एक बार उछालने पर अंक, यानी कि 3 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या होगा। 3 से कम अंक, तो फिर बनाने का नियम नहीं बदलेगा, पासा का एक पासा से संबंधित जितना भी प्रश्न होगा दोस्तों सबको इसी तरह लिखना, हल लिखना है, फिर लिखना एक पासे को एक बार उछालने पर प्राप्त संभव परिणाम कितने हो जाएंगे 6, और 6 को दर्शा देना है। यहाँ पर देखिए गिनती में 1 से 6 तक होता है, 6 को हमने लिख दिया है। किसी भी एक पासे से संबंधित जितने प्रश्न होते हैं ना, एक पासा से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे आपको एक ही नियम से बनाना है। यहाँ देखिए एक पासे को एक बार उछालने पर प्राप्त संभव परिणाम कितने हो जाते हैं 6, कौन कौन होता है 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। लेकिन अब यहाँ शर्त क्या है, अब यहाँ पूछा क्या गया, प्रश्न में क्या पूछता है, क्या पूछा है देखिए, तो क्या 3 से कम अंक आने की प्रायिकता, या तो हम लिखेंगे 3 से कम अंक, 3 से कम अंक आने की प्रायिकता लिखेंगे। 3 से कम अंक आने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, तो 3 से कम अंक, आप ही लोग ध्यान से देखिए, एक पासे को जब एक बार उछाल दिए तो 3 से कम अंक पूछा गया, 3 से कम, यानी कि यह जो 3 है ना इससे कम पूछा गया। 3 से कम कौन कौन है, 2 और 1, यानी टोटल कब हुआ 2 हुआ, कब है जी 3 से कम कब है 1 और 1, 2 हुआ, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और टोटल कितना है 6 गो, इसलिए टोटल 6 लिख देंगे। अब काटना हो तो 2 एकम 2 काट दे, 2 3 कितना हो जाएगा 6। आई बात समझ में। ठीक इसी प्रकार से अगर आपसे कहता है दोस्तों कि अगर 4 से कम अंक पूछा जाए, यहाँ 3 हटा दिया जाए, 4 से कम पूछे, तो आप ही लोग बताइए जरा, तो इस 4 से कम अंक पूछा गया है, 4 से कम अंक पूछा गया है, 4 से कम अंक कितने होते हैं, 4 से कम अंक कौन कौन है 1 2 3 गो है, 4 से कम 1 2 3 गो, 4 से कम है जी 1 2 3 गो है, तो यहाँ लिखेंगे 3 बटा में लिखेंगे 6, टोटल संख्या हमेशा 6 लेंगे, फिर काट देंगे 3 एकम 3 3 दूना 6। आई बात समझ में। अगर यही सवाल आपसे कहता है, अगर यही सवाल आपसे पूछे अंक 5 से कम अंक आने की प्रायिकता, अगर यहाँ कह दे 5 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 5 से कम अंक कौन है, 5 से कम कितने अंक है 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे 4, अब बट्टा में टोटल कितना लिखेंगे, टोटल कब है 6। अब इसको काटना हो तो 2 दूना 4 कर दीजिए, और 2 3 क्या कर दिए 6, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आई बात समझ में, ठीक है, आ रहा बात समझ में। चलिए और देखिए, अब एक सवाल और इसमें मज़ेदार सवाल पूछता है, कैसे पूछता है, अब देखिएगा, अगर आपसे कहा दिया जाए कि 5 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, सवाल चेंज कर दिया जाए, कहे 5 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, अगर पूछे 5 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, 5 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, या तो हम भी लिखेंगे 5 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, अतः लिखेंगे हम यहाँ से 5 से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, अधिक अंक आने की प्रायिकता। अब यहाँ पूछा गया है आपसे
5 से अधिक अंक आने की प्रक्रिया क्या होगी। अगर आपसे पूछा जाए 5 से अधिक, तो 5 से अधिक, अब ध्यान से देखिए 5 हो गया। अब 5 से अधिक कौगो है, 5 से अधिक कौगो है जी, केवल एक है, कौन है, 6। 5 से अधिक कितना अंक बच रहा है, यहाँ पे अकेले एक 6 बच रहा है, इसलिए एगो लिखेंगे और टोटल कितना होता है 6। आ रहा बात समझ में। अगर यही प्रश्न अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ कह दिया जाए कि बाबू 2 से अधिक अंक, यहाँ कह दिया जाए 2 से अधिक अंक आने की प्रक्रिया, तो आप ध्यान से देखेंगे 2 से अधिक अंक पूछा गया, यहाँ लिखेंगे 2 से अधिक, देखिए कुछ नहीं बदलेगा। अब सवाल बदल गया, सवाल कह रहे हैं कि एक पासे को एक बार उछालने पर 2 से अधिक अंक आने की प्रक्रिया क्या होगी। तो 2 से अधिक अंक के लिए क्या करेंगे, यही सवाल देखिए नहीं बदलेगा, सब में लिखना होगा, ये सारा चीज़ लिखिएगा, बस यहाँ तक हम हर सवाल में लिखना होगा, ठीक ना। अब यहाँ सवाल क्या है, 2 से अधिक, तो इसलिए हम यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 2 से अधिक, तो 2 से अधिक देखिए 2 हो गया। अब इससे अधिक बताइए कौन कौन है, अधिक अधिक बताइए कितने अंक है, 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे 4, 1 2 3 4 लिखेंगे 4, और टोटल कितना था 6 को, तो 6 लिख देंगे। फिर काटिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अगर सवाल आपसे कहेगा, यही सवाल आपसे कहे कि 3 से अधिक अंक आने की प्रक्रिया अगर पूछा जाए, सवाल यही रहे, कह दे 3 से अधिक, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, यहाँ मिटाएंगे 2 को, लिखेंगे 3 से अधिक। अब 3 से अधिक में क्या लिखेंगे, 3 से अधिक में क्या लिखेंगे, 3 यहाँ पर है, और 3 से अधिक में कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 गो, 1 2 3 गो, इसलिए 3 लिखेंगे, और बट्टा में टोटल कितना लेंगे 6। अब काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6। आए बात समझ में, आ रहा बात समझ में। अब चलिए, अगर सवाल कह दे क्या, सम अंक आने की प्रक्रिया, सम अंक आने की प्रक्रिया क्या होगी। अगर आपसे पूछे एक पासे को एक बार उछालने पर सम अंक आने की प्रक्रिया, क्या सम संख्याएं आने की प्रक्रिया क्या होगी, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे या क्या लिखेंगे, सम संख्या पाने की प्रक्रिया या सम अंक पर पाने की प्रक्रिया, सम अंक पाने की प्रक्रिया, यहाँ लिखेंगे हम सम अंक आने की प्रक्रिया, ठीक है। आज बात समझ में, जो पूछेगा उसको नीचे लिख देना आता हमें, जो पूछता है ना उसको हम अतः में लिख देते हैं और सवाल को आसानी से बना सकते हैं, ठीक ना। यहाँ सवाल है कि एक पासे को एक बार उछालने पर सम अंक आने की प्रक्रिया क्या होगी। तो आप बच्चों जानते हैं कि एक पासा में जो 1 से 6 तक गिनती लिखा रहता है, अंक रहता है, उसमें सम अंक कौन कौन होता है, यहाँ सम अंक पूछा गया है, इसलिए क्या करें हम, सम अंक मतलब सम संख्या पूछाएगा बाबू। तो सम संख्या में कौन है, 2 है, 4 है और 6 है। सम अंक आने की प्रक्रिया में कौन कौन आता है, सम संख्या में 2 4 6 क गुआ जी, 1 2 3 गुआ, टोटल 3 गुआ, और यहाँ पे कुल कितना होता है 6 गो। अब लिखेंगे 3 एकम 3 और 3 दूना क्या होता है 6। ये आपका आंसर हुआ। अगर यही सवाल सम हटाकर कह देता है विषम अंक आने की प्रक्रिया, विषम अंक आने की प्रक्रिया, यहाँ विषम पूछा गया है, यहाँ विषम, तो यहाँ हम भी लिखेंगे क्या चीज़, विषम लिखेंगे, विषम अंक आने की प्रक्रिया पूछेगा तो विषम लिखेंगे और इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब सवाल ये है कि पूछा गया आपसे विषम अंक, तो विषम अंक कौन कौन सा है, कितने हैं विषम अंक, 1 से 6 में विषम अंक कौन, विषम मतलब जानते हैं 2 से नहीं कटने वाला, तो 2 से नहीं कटने वाला 1 है, 3 है और 5 है, यानी कि टोटल कितना हो गया जी, 1 2 3 गो, तो हम भी लिखेंगे यहाँ पे 3, और टोटल कितना होता है 6 गो, आ जाएगा 6 नीचे, फिर 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब सवाल उठता है, अगर आपसे कह दे कि भाज्य संख्या आने की प्रक्रिया, भाज्य संख्या आने की प्रक्रिया बताइए, तब क्या कीजिएगा, यहाँ पूछे भाज्य संख्या आने की प्रक्रिया, क्या पूछेगा, भाज्य संख्या, क्या भाज्य संख्या आने की प्रक्रिया, भाज्य संख्या पाने की प्रक्रिया बताइए। तो भाज्य संख्या अब पता है बच्चों को कि भाज्य संख्या कौन कौन होता है, इसमें 1 से लेकर 6 तक है। अब इसमें से आपको बताना है भाज्य संख्या कौन है। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जो 1 से भी कटता हो, 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा और दूसरों से कटेगा, जिसमें कौन कौन है, 4 है और 6 है, केवल 4 और 6 ही है जो 1 से कटता है, खुद से करता है और दूसरों से भी करता है। इसलिए हम कौन कौन लेंगे, 4 और 6 का हुआ, 1 और 1 2 गो, टोटल है 2 गो लिखेंगे, और टोटल कितना संख्या होता है 6 गो। अब 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। आगे बात समझ में ना आई ना। अब देखिए दोस्तों, अगर सवाल आपसे कह दे 3 के गुणज के अंक पाने की प्रक्रिया, 3 के गुणज के अंक
पाने की प्रायिकता अगर पूछे, 3 के गुणज अंक पाने की प्रायिकता अगर आपसे पूछे तो कैसे बनाइएगा? कुछ नहीं करना, 3 के गुणज का मतलब समझते हैं। अब 3 के गुणज यहाँ पूछ दे कि क्या 3 के गुणज पूछे थे। 3 के गुणज आने की प्रायिकता या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा? 3 के गुणज अंक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा? तो फिर यही सवाल लिखेंगे, एक पासे को एक बार उछालने पर प्राप्त संभव परिणाम 6 हुआ, फिर 6 को लिख देंगे। अब सवाल क्या पूछा गया से 3 के गुणज। 3 के गुणज का मतलब आप जानते हैं, 3 के गुणज का मतलब होता है 3 से कटने वाली संख्या। 4 का गुणज पूछता तो 4 से कटने वाली संख्या, 5 का गुणज पूछते तो 5 से कटने वाली संख्या। तो यहाँ सवाल क्या है? 3 के गुणज। 3 के गुणज का मतलब कौन? 3 से कटने वाली। 3 से कटने वाली कौन कौन है? सब 1 और 1, ये 3 और 6 ही है जो 3 से कटेगा। अब 1 कटता नहीं 3 से, 2 नहीं करता है 3 से, 4 भी 3 से नहीं करता है, 5 भी 3 से नहीं करता है, बस 3 और 6 करता है। इसलिए कितना हुआ? सब एगो कितना हुआ जी? 2 गो। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 2 और टोटल कितना होता है? 6। हमेशा 2 एकम 2 द्वितीय 6। आ गया बस समझ में?